बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ इज शफीक मंसूर। आप सबको वर्ड मैप सीरीज में खुश आमदीद। आज से हम लोगों ने वर्ड मैप सीरीज स्टार्ट की है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग वर्ड मैप सीरीज में मुकम्मल कॉन्टिनेंट सिस्टम एंड ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स इंशाअल्लाह ताला एक एक करके कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्ड मैप सीरीज में। जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्टिनेंट्स, ऑर्डर कॉन्टिनेंट्स का अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, ऑर्डर कॉन्टिनेंट्स का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। इन दी लास्ट इसी लेक्चर्स में से मैंने 6-7 MCQs बनाए हैं, उनको सोल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कॉन्टिनेंट्स तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन कॉन्टिनेंट्स का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एरिया, लैंड जो कवर कर रहे हैं वो अलग है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेप्थ, पॉपुलेशन जितनी है वो अलग है। अब हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया इनका ऑर्डर क्या है और कौन कौन सा कॉन्टिनेंट कितना परसेंटेज एरिया, लैंड एरिया कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो सबसे जो बड़ा हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो है आप लोगों का ऑर्डर वाइज कौन सा है? आप लोगों का एशिया है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। और थर्ड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है आप लोगों का एरिया वाइज बात कर रहा हूँ अपना नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे आपका साउथ अमेरिका। अब इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक मैप को अपने दिमाग में बिठा दो कि एशिया, उसके साथ यूरोप है, यूरोप के साथ आप लोगों का थोड़ा उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। ये जो आप लोगों को इस तरह से लाइन नजर आ रही है, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन इंशाल्लाह ताला लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ओशियंस इंशाल्लाह ताला इस सीरीज में कंप्लीटली हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद आप लोगों का है आप लोगों का अंटार्कटिका। और उसके बाद आप लोगों का क्या है? आप लोगों का यूरोप। और उसके बाद आपका क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आप लोग इनको एक सीरीज के मुताबिक आप लोग याद करेंगे तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। मैं आप लोगों को एरो की सूरत में दिखा रहा हूं कि किस तरह से एशिया, अफ्रीका, ठीक है, इस तरह से मूव हो रहा है। अफ्रीका के बाद ये यूं मूव हो रहा है आपका, कहाँ पे मूव हो रहा है? आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपका ये मूव हो रहा है। आप डायरेक्शन समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा। साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका ये मूव हो रहा है कहाँ पे? साउथ अमेरिका के बाद आपका ये यू मूव हो रहा है अंटार्कटिका। और उसके बाद जो आपका ये मूव हो रहा है यूरोप। अच्छा, ये एरो लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों को एक माइंड टर्मिनोलॉजी से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। रट्टा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए कौन से हैं। 7 हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और एरिया वाइज इनकी सीक्वेंस किस तरह से? एशिया, अफ्रीका, टर्मिनोलॉजी समझिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, इन एरोज को समझने की कोशिश करें।
آپ کس طرح سے موو ہو رہے ہیں؟ ایشیا افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ، آسٹریلیا. ایک دفعہ آپ لوگوں نے میپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا. اور ایشیا آپ کا تقریباً 30% آپ کا کیا کرتا ہے، آپ کی ایریا کو کور کرتا ہے. افریقہ آپ کا 20% ایریا کو کیا کرتا ہے، آپ کا افریقہ کور کرتا ہے. اور نارتھ امریکہ آپ کا کتنا 16% نارتھ امریکہ آپ کا کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. ساؤتھ امریکہ آپ کا 12% آپ کا ساؤتھ امریکہ کور کرتا ہے. انٹارکٹیکا 9 پوائنٹ کچھ سم تھنگ ہے، 9.19 ہے. ٹھیک ہے. 9.2 کہہ دیں آپ، 9.2% آپ کا 9.2% سم تھنگ آپ کا ٹرکی کا کور کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا اس کے بعد کون سا ہے، یورپ. یورپ کتنا پرسنٹیج کور کرتا ہے، 6.8% آئی تھنک. ٹھیک ہے. یورپ آپ لوگوں کا 6.8%. اور لاسٹ آپ کا آسٹریلیا ہے جو آپ کا 5.9 سم تھنگ پرسنٹیج آپ کا کور کرے گا. اب ٹرمینالوجی 30-20-16 30-20-16-12 9 6 اور 5 اس طرح سے بھی یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ایریا وائز کون کون سے آپ کے کنٹیننٹ ہو گئے سیکوینس، ایشیا افریقہ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ اینڈ آسٹریلیا. یہ تو سیکوینس جو آپ کی ہے وہ میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو اس طرح سے بھی شو کر رہا ہوں. کس کی ہے، آپ کی ایریا وائز. اب آرڈر آپ کا پاپولیشن وائز تبدیل ہوتا ہے. اب یاد رکھیں پاپولیشن وائز جو آرڈر آپ کا تبدیل ہو رہا ہے، 2 کنٹیننٹس تو آپ کے ادر وائز کیا ہیں، آپ کے سیم ہے. ایشیا اور اچھا میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے بتا رہا ہوں کس طرح سے یہ یوز کرنا. ایشیا افریقہ فرسٹ پہ آپ کا کیا ہے، ایشیا ہے. اس کے بعد کیا ہے آپ کا افریقہ ہے. یہ دونوں تو ان دونوں کا آرڈر کیا ہے، آپ کا سیم ہے. یہ دونوں تبدیل نہیں ہو رہے. اور افریقہ کے بعد جو آپ کا آرڈر آ جاتا ہے 3rd نمبر پہ وہ یورپ آ جاتا ہے. پاپولیشن وائز تقریباً 60% ایشیا کور کرتا ہے، 17% افریقہ، 9% آپ کا میرے خیال سے یورپ کور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایشیا افریقہ اس طرح سے اور یورپ 3rd نمبر پہ. اس کے بعد پھر سیکوینس آپ کی کیا ہے، ان تینوں قریب کے بعد آپ کی اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی ایک اینگل کی وہ ہوتی ہے اینگل. اس کے بعد نارتھ امریکہ اور اس کے بعد آپ کا ساؤتھ امریکہ. اب ساؤتھ امریکہ کے بعد بھی آپ کی ٹرمینالوجی موو ہو جاتی ہے کہاں پہ، آسٹریلیا میں. آسٹریلیا کے بعد آپ کا ٹرمینالوجی موو ہو جاتی ہے کہاں پہ، اس کی سیکوینس اس طرح سے. آپ کو میں نے ٹرمینالوجی سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، ٹرمینالوجی سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں. ایشیا افریقہ یورپ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ آسٹریلیا انٹارکٹیکا. پاپولیشن ایریا میں کس طرح سے دی سیکوینس، ایشیا افریقہ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارکٹیکا یورپ آسٹریلیا. اور پاپولیشن میں سیکوینس کس طرح سے، ایشیا افریقہ یورپ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ آسٹریلیا انٹارکٹیکا. ورلڈ میپ کو آپ
माई टर्मिनोलॉजी से समझेंगे तो आप के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सीक्वेंस आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा है, विच ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्या बड़ा होता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका सही है, साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए भी सही है अभी तक। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देखिए एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, नो, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं, डी नन ऑफ दीज है। तो ए और बी में से ज्यादा जो में आप लोग प्रेफर करेंगे सीक्वेंस से ऑप्शन नंबर बी की क्या है, ज्यादा परफेक्ट है, सो वी शुड मूव ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट, व्हिच क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, बताएं पॉपुलेशन के मुताबिक, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑर्डर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका की पोजीशन सेम होती है पॉपुलेशन में भी, एरिया में। ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नो, एशिया इज फर्स्ट पोजीशन इन पॉपुलेशन एंड आल्सो एरिया, एरिया 30% कवर कर रहा है, पॉपुलेशन 59 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नो, अफ्रीका इन सेकेंड पोजीशन, और अफ्रीका अपना 20% आपकी एरिया को कवर कर रहा है और 17% आपकी पॉपुलेशन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल एरिया कवर्ड बाय अफ्रीका, तो ऑप्शन नंबर बी अभी मैंने आप लोगों को बताया 20%। Which one is smallest continent according to population, population wise continent आपका स्मॉल कौन सा है। अब पॉपुलेशन की सीरीज देखें वर्ड टर्मिनोलॉजी के जरिए, कौन सी थी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका जो आपका कंटिनेंट है वो क्या है आपका, सीक्वेंस वाइज लास्ट। Question number 5, largest country of Asia is China, India, Indonesia and Russia। अब देखें चाइना भी लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, किस हिसाब से पूछा है, पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा है, एरिया ये शो नहीं है, और रशिया भी आपकी क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की। रशिया यूरोप में भी आ जाता है आपका और एशिया में भी आ जाता है। तो आई थिंक अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो आई थिंक रशिया आपका लार्जेस्ट कंट्री है। विच कंट्री रीजन बिलोंग टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन सी आपकी यूएसए, मेक्सिको है, कनाडा है, ब्राजील, ब्राजील आपका आप लोगों का आई थिंक ब्राजील आप लोगों का क्या है, आप लोगों का ब्राजील जो है आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। व्हिच वन इज डार्क कंटिनेंट, डार्क कंटिनेंट आप अफ्रीका को कहते हैं, अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट इसलिए कहते हैं जब भी उस टाइम जो टूरिस्ट आते थे वो इन लोगों को देखते थे, कोई भी इनका कल्चर नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं थी, मीज से उत्तर बतर था, कोई भी इनका कोई भी एक लाइफ स्टाइल नहीं था उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं आई होप आप लोगों को ये सीरीज का फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप कि आप लोगों ने गेन किया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, इंशाल्लाह ताला
ہم لوگ سیکنڈ لیکچر میں جلدی سے جلدی ہم لوگ سیکنڈ لیکچر اپلوڈ کر دیں گے. تھینک یو سو مچ, اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو واچ اینڈ سبسکرائب مائی